अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज मेरा टॉपिक है जो प्रीवियस टॉपिक से रिलेटेड है, वो है जनाब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को समझने से पहले हमें कुछ चीज़ों का समझना ज़रूरी होगा कि गाइस हमने पिछले लेक्चर में बताया था आपसे कि ए से लेके जी तक जो भी इंग्लिश के लेटर यूज़ किए जाते हैं गाइस, उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स, और जो नंबर यूज़ किए जाते हैं गाइस, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। इन वेरिएबल कांस्टेंट को आगे जाकर के हम किसी और फॉर्म में इसको इंकलकेट करेंगे, माइंड में इन्फ्यूज करेंगे। गाइस मैंने एक टर्म लिखा है यहाँ पे, टर्म्स देखें, वो क्या लिखा मैंने, 3 पावर 3 और x। 3 और x से मुराद क्या है गाइस, ये एक वेरिएबल है। जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये आ गया, अब इसका स्टेटस चेंज हो गया। इसका मकसद है कि यही वेरिएबल अब बेस के नाम से याद किया जाता है, और ये जो वेरिएबल के साथ जो नंबर है इसको हम कोएफिशिएंट के नाम से याद करते हैं। कुछ दूसरी चीज़ क्या गाइस समझाने की ज़रूरत कर रहा हूँ मैं आपको। अब यहाँ लिख दिया मैंने 3x²। इट मीन्स अब समझने की ज़रूरत इसके अंदर क्या है गाइस, अब इसमें समझने की ज़रूरत क्या है कि यहाँ पे ये इसको हम कहते हैं गाइस बेस कहते हैं मेरे बच्चों। इसको हम कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, कोएफिशिएंट। अच्छा गाइस, अब ये जो नंबर यहाँ पे पाया जाता है, जैसे मैंने बताया, इसको हम कहते हैं गाइस एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कहते हैं गाइस, और यही एक्सपोनेंट के रूल्स को हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये समझना इंतहाई ज़रूरी है मेरे बच्चों कि ये है क्या। सबसे पहला रूल मैंने बताया था आपको कि जब बेस सेम होंगे और इनके अंदर जो दरमियान जो इसका ऑपरेशन है वो एडिशन का मामला होगा या सब्ट्रैक्शन का मामला होगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसके अंदर जो गिवन कोएफिशिएंट है उनको प्लस और माइनस करेंगे। मिसाल के तौर पे गाइस, हमारे पास अगर ओनली x + x गिवन है, क्या गाइस, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, x और x गिवन है, अगर फर्ज कर लीजिए, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर प्लस है तो यहाँ पे जो कुछ भी ना कोई नंबर अगर गिवन नहीं है आपके पास, तो यानी कि वहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। इट मीन्स कि जब हम सेम बेस को जब हम ऐड करेंगे, ओनली हम याद रखें बच्चों, मेरे बच्चों याद रखिएगा मेरे बच्चों, कि सिर्फ और सिर्फ हमने इसके कोएफिशिएंट को ऐड करना है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे लिख दिया, और सेम अगर यहाँ पे लिखा हुआ हो 6x - 3x, इट मीन्स 6 - 3x, इट मीन्स 3x। वेरी सिंपल गाइस। हमने देखा कि जब हम सेम बेस को प्लस कर रहे थे तो हमने सिर्फ कोएफिशिएंट को प्लस किया, सेम बेस अगर हो तो सिर्फ हम क्या करेंगे, उसके कोएफिशिएंट को हम माइनस करेंगे। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत होगी मेरे बच्चों कि अगर वो मल्टीप्लिकेशन है तो पावर प्लस करेंगे, ये अलग अलग रूल है। लेकिन अगर मेरे बच्चों प्लस और माइनस का मामला होगा यहाँ पे, तो सिर्फ और सिर्फ कोएफिशिएंट को हम यहाँ पे प्लस और माइनस करेंगे। तो ये तो रहा एक हमारे पास अलग चीज़, ठीक है गाइस। अब आइए नंबर 2 पॉइंट पे। व्हेन सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड, जब एक जैसे बेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं, वेरिएबल को मल्टीप्लाई करते हैं, तो याद रखिए हमेशा सिर्फ और सिर्फ हम पावर को ऐड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में गाइस सिर्फ पावर को हम ऐड करते हैं, ये बात याद रखिएगा। मिसाल के तौर पे देखिए गाइस, हमारे पास क्या है, x और x वेरिएबल्स हैं, इनके पास मौजूद पावर 1 + 1 है, तो 1 और 1 = a⁻²। Another example we are going to write here, x⁻6 × x⁻9 × x⁻3. It means 6 + 9 + 3, 9 और 3 12, 12 और 6 18। It means guys ये हो गया x⁻18। According to the rule, it is very compulsory to infuse in your mind when same bases are multiplied, power always will be added. This is the rule number 1. Now guys, rule number 1 in exponent. Now rule number 3. According to the series, this is rule number 3 guys. हम हमेशा बच्चे मुख्तलिफ जगहों पर ये पढ़ते आए हैं, गाइस। वो क्या पढ़ते आए हैं, हम मुख्तलिफ जगहों पर ये पढ़ते आ रहे हैं हम इसको कि जनाब
कि ये है क्या। ठीक है गाइस, अब समझने की ज़रूरत है। देखिएगा, अब गौर से देखिएगा तो ये मसला यही आपका सॉल्व हो जाएगा। आगे आपके मैथमेटिक्स में जब सवाल करने में आपको प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। गाइस देखिए, हम लोग पढ़ते हैं एक्स पावर 0, हमेशा से सिर्फ तमाम स्कूलों में ये सब बताया जाता है कि जनाब देखिए, कहीं पे बेस के ऊपर पावर 0 हो जाए तो 1 होते हैं। लेकिन कैसे होते हैं गाइस, क्यों होते हैं, किस रूल के मुताबिक होते हैं, उसकी ऑपरेशन सिस्टम क्या है मैथमेटिक्स में, उसको प्रूव कैसे करते हैं। देखिए गाइस, एक्स पावर 0 मीन्स एक्स को हम लिख सकते हैं 1 - 1, जब कैंसिल करेंगे तो इट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये जो है, ये अलजेब्रिक सेंटेंस में लिखा कैसे जाता है, देखिए गाइस, आपको समझाने की ज़रूरत है। मैं समझाता हूँ आपको कि दोबारा से ये है क्या। देखिएगा गाइस, यहाँ पे x 1 - 1 मीन्स x मल्टीप्लाई बाई x - 1। x - 1 को जब हम डिनोमिनेटर पोजीशन पे लाते हैं तो ये हो जाते हैं जनाब x/x। कैंसिलेशन रूल के मुताबिक 1/1 इज इक्वल टू 1। इट इज प्रूव दैट x पावर 0 इज इक्वल टू 1। दिस इज रूल नंबर 3 गाइस। अब हम आते हैं जनाब, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इसको समझना। जब इसको समझ लेंगे तो आपको, जब मैथमेटिक्स में जब आगे हम चलेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। तो हमने गाइस पढ़ लिया था, सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड, पावर विल बी एडेड। ठीक है, नाउ रूल नंबर 4, जब हम एक जैसे बेस आपको दे दिए जाएं, एक जैसे बेसिस आपको दे दिए जाएं, तो याद रखिएगा हमेशा से पावर हम इसमें क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे। x6 डिवाइडेड बाई x पावर 3, इट मीन्स 6 - 3 इज इक्वल टू x पावर 3। भले वहाँ पे पावर तो वेरिएबल्स होते हैं और बेसिस भी वेरिएबल्स होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, बट रूल इज दिस, व्हेन सेम बेसिस आर डिवाइडेड पावर विल बी सबट्रैक्टेड, व्हेन सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड पावर विल बी एडेड। नाउ रूल नंबर 5 गाइस, देखिएगा और से, अगर हमारे पास क्वेश्चन है x पावर 3, इट मीन्स 3 पावर 2, ये होल पावर है। जब किसी बेस के ऊपर पावर हो, उसके ऊपर कोई होल पावर हो, तो पावर का पावर से रिलेशन क्या होता है गाइस, क्या होता है गाइस, पावर से पावर का रिलेशन ऑलवेज मल्टीप्लाई का होता है। यानी कि 3 × 2 इज इक्वल टू 6। जब यही पावर अगर इस फॉर्म में आ जाए गाइस, x पावर 3 पावर 2, आपको अच्छी तरह पता है जब किसी भी बेस के ऊपर पावर से मुराद है बेस को पावर जितना मल्टीप्लाई करना होता है। अब 3 पावर 2 मीन्स 3 × 3 इज इक्वल टू 9। ये जो फंडामेंटल जो रूल मैंने आपको एक्सप्लेन किया है गाइस, इसको समझने की ज़रूरत है। यही चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको आगे बहुत काम आएगा। अच्छा, उसके बाद जो सेकंड चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गाइस, वो क्या है, मैं इसको रफ करता हूँ, आगे देखिएगा इंशाल्लाह, फिर आगे मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इसका है क्या मामला। अच्छा गाइस, तो हम जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं इस बार अलजेब्रा के अंदर, अलजेब्रा में रूल यही पढ़ रहे थे हम कि समझ लीजिए कि जब आपको रूल आ गया तो सारी चीज़ें समझना आपको आसान हो जाता है। अच्छा गाइस देखिएगा, मैंने आपको बताया कि जनाब हम आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर कुछ चीज़ें समझाते हैं। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा 2 पावर 0, अभी मैंने बताया जनाब 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। जनाब 2 पावर 1 इट मीन्स 2। फिर ये 2 पावर 2 की बात करते हैं, इट मीन्स कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम, दैट इज इक्वल टू 4। 2 पावर क्यूब, इट मीन्स 2 विल बी मल्टीप्लाई बाई 3 टाइम, इज इक्वल टू क्या हो गया गाइस, 2 to the 4, 4 to the 8। नाउ गाइस 2 पावर 4, इट मीन्स 2 into 2 into 2 into 2, इट इज इक्वल टू 16। और 2 पावर 5 गाइस, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 इज इक्वल टू 32। ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये तमाम चीज़ें आपके फिंगर टिप में आपको आना चाहिए। 2 से लेकर के तकरीबन 9 तक, 7 तक आपको तमाम चीज़ें समझने की ज़रूरत है। ये जब ये बात समझ जाएंगे आप, तो आपको समझना आसानी हो जाएगा। मिसाल के तौर पे इस तरह देखिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेम, कोई मसला नहीं है। आप देखिएगा यहाँ पे लिखा मैंने x पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, x पावर 1 दैट इज इक्वल टू x पावर 2 इट मीन्स x इंटू x पावर 3 मीन्स x इंटू x and x पावर 4 it means x multiply by
4 टाइम, और x पावर 5 गाइस x इंटू x इंटू x इंटू x। वेरी सिंपल इज दिस। नाउ गाइस, एक चीज और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की जरूरत है, वो क्या है गाइस? दिस इज कॉल्ड स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर, 2 स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड क्यूब, 2 क्यूब। अब गाइस यहां पे हम क्या पढ़ते हैं? 2 रेज टू पावर 4, रेज टू पावर 4, रेज टू पावर 6, रेज टू पावर 7, रेज टू पावर 8, स्टेप बाय स्टेप इसको हम बढ़ाते चले जाते हैं। तो ये चीजें 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ हमें समझना जरूरी होता है। इसके साथ साथ गाइस मैंने आपको बताया, मैंने 2 का एग्जाम्पल दे दिया, 3 का आपका होमवर्क होगा, 4 का आपका होमवर्क होगा, उसकी प्रैक्टिस में रखें। और ये प्रैक्टिस इसलिए ज़रूरी है, जब आप इसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो आपको आगे किसी भी जगह पर जब इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू को पुट करना होगा तो आपको ये पता होगा कि 27 का किसके बराबर है, वो 3 पावर 3 के बराबर है। 64 किसके बराबर है, 4 पावर 4 के बराबर भी है, 2 पावर 6 के बराबर भी है। ये समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द रूल, इसी रूल के अंदर हम एक चीज़ और एक्सप्लेन करते हैं गाइस। वो क्या एक्सप्लेनेशन है? मिसाल के तौर पे गाइस, हमने लिखा जनाब, यहाँ पे लिखा कोई भी नंबर लिख दिया और इसके ऊपर कोई पावर लिख दिया। क्या लिख दिया गाइस? पावर। तो याद रखिए, ये एक ऐसा कानून है, इसी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का एक पार्ट है कि हमेशा याद रखिएगा, ये जो चीज़ है हमारे पास वो क्या है, वो समझना क्या है। इसको समझने की ज़रूरत ये है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। इट मीन्स 6 मल्टीप्लाई बाई 2 टाइम, स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाई स्क्वायर रूट 6। इट मीन्स व्हेन सेम बेसिस आर मल्टीप्लाइड गाइस, 6 इंटू 6। जब किसी रूट के अंदर किसी भी सेम नंबर का पेयर बन जाता है गाइस, उसको हम रूट के बाहर लिख देते हैं। इट मीन्स वेरी सिंपल इज दिस, डायरेक्टली हाउ कैन यू डू इट गाइस? स्क्वायर रूट इज ऑलवेज कैंसिल्ड with the power 2, that is equal to 6. It is also a rule. It is also a rule in algebra. Now guys, इसी तरीके सेम थिंग है, सेम चीज़ क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे आते हैं जनाब कि इसके रूल के मुताबिक हमारे पास जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है? वो क्या है गाइस? अब देखिए, यहाँ पे हमने लिखा 6 और यहाँ पे जहाँ कोई पावर नहीं है वहाँ पे 1 पावर है। जहाँ पे 1 है यानी कि ये क्या है हमारे पास? ये इंडेक्स है, ये रेडिकेंड है। इसको हम अलजबरा के अंदर क्या पढ़ते हैं गोस? इसको हम पढ़ते हैं इंडेक्स और इसको हम पढ़ते हैं रेडिकेंड। ये भी मैं चलो आपको साथ बताता चलूँ आपको, रेडिकेंड। अब आप गौर से देखिए गाइस, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पे क्या है गाइस? 1 है, और जहाँ पे 2 होता है जनाब, ये स्क्वायर रूट कहलाता है। इट इज इक्वल टू 1/2। अगर यहाँ पे गाइस 3 हो, ये किसके बराबर होगा? 1/3 के। यहाँ अगर 4 हो तो गाइस ये किसके बराबर होगा? 1/4 के। ये एक जो रूल ऑफ एक्सपोनेंट है उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइस। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज कैंसिल विद द पावर। ये तो कॉमन रूल है जो मैं आपको बताना चाह रहा था, जो समझाना चाह रहा था आपको, वो यही है कि गाइस के पावर से हमेशा रूट कैंसिल हो जाता है। उसको कैसे होता है मैंने वही प्रूव कर दिया आपको, डायरेक्ट में ही प्रूव कर दिया। गाइस देखिएगा, मैंने बताया था आपको, स्क्वायर रूट के बाहर जो नंबर होता है उसको हम कहते हैं इंडेक्स। क्या कहते हैं गाइस? इंडेक्स। और उसके अंदर जो पावर जो नंबर होता है क्या कहते हैं गाइस? उसको हम रेडिकेंड कहते हैं। सॉरी, रेडिकेंट नहीं, रेडिकेंड कहते हैं, डी है। ठीक है गाइस? अच्छा, अब यहाँ पे 1 है तो 1 है, जब 2 है खाली है ना, जब खाली नंबर है गाइस उसको समझने की जरूरत है। जब 2 है 1/2, 3 है 1/3, 4 है 1/4। ये सारे इंडेक्स, ये स्क्वायर रूट कहलाता है, ये क्यूब रूट कहलाता है गाइस। इसी तरह से आप आगे जाएंगे तो टेट्रा रूट है, पेंटा रूट है, बहुत आगे चलेगा मामला। ये सारे अलजबरा के एक रूल्स कहलाते हैं गाइस। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉज ऑफ एक्सपोनेंट समझ में आपको आ गया होगा। इसी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के अंदर से गाइस हमें आपको समझाने की ज़रूरत है कि स्क्वायर रूट के सवाल कैसे करते हैं। स्क्वायर रूट में देखिए गाइस, मैंने कहा आपको
मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको कि दिस इज, ये 4 है, इट मीन्स क्या है गाइस, इसको हम क्या कहते हैं 2 into 2, क्या कहते हैं इसको, दिस इज, जब पेयर बन जाता है गाइस ये एक रूट बाहर निकल जाता है। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या बनती है गाइस, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 4 1/2। अनदर वे टू सॉल्व इट, एंड दिस 4 is equal to 2 power 2 1/2। जब हम इसको, मैंने आपसे कहा था पावर से पावर का रिलेशन क्या है गाइस, मल्टीप्लिकेशन का। नाउ 2 into 1/2, इट मीन्स कैंसिल, क्या आ गया गाइस 2। डायरेक्ट वे में मैंने क्या आंसर निकाला था पहले 2, और इस तरह इसको सॉल्व पोजीशन करेंगे तो उसको हम इसका आंसर निकालेंगे, ये इसका इस तरीका कार है इसका, ठीक है। खाली है तो यहाँ पे क्या है गाइस, रेडिकेंड 2 है, 3 है, 4 है। इस तरह गाइस हमें समझने की ज़रूरत है कि ये है क्या, गौर से देखिएगा गाइस। नंबर 2, अगर हम यहाँ पे करते हैं जनाब 9, क्या करते हैं 9 करते हैं, और यहाँ पे यहाँ पे लिखते हैं हम 27। अब 27 के लिए यहाँ पे 3 का होना लाजमी है, क्योंकि 27 ऐसे सॉल्व होगा ही नहीं। नाउ गाइस पॉइंट क्या है, अब हम देखते हैं जनाब कि ये 27 मीन्स 3 into 3 टाइम, इट मीन्स 3 power 3। 27 is equal to 3 power 3। हम लिख सकते हैं गाइस क्यूब रूट ऑफ 27 is equal to 3 power 3, और रूट की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है गाइस 1/3। पावर से पावर का रिलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब ये क्या होगा, कैंसिलेशन, दिस इज इक्वल टू 3। या ये भी एक रूल का, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का अहम पार्ट है गाइस, जिसको समझना इंतहाई ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह जो होगा वो होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ कि अगर मेरा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और इसको शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। खादिम आपका शुक्रगुजार होगा। थैंक यू वेरी मच।